नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोचक योग, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि यह रोचक योग क्या है। यह जो रोचक योग है यह पंच महापुरुषों में से एक प्रमुख योग है जो कि मंगल के द्वारा बनता है। अब इस रोचक योग को हम महसूस करने वाले हैं आने वाले 42-45 दिनों के लिए। जिन लोगों की भी मंगल की महादशा चलती हो या अंतरदशा चलती हो या प्रत्यांतर दशा चलती हो तो यहाँ पर उन्हें रोचक योग का अनुभव होगा। तो रोचक क्या है, यह मंगल से चूंकि बनता है तो यह जो मंगल के कारण क्या, जो मंगल की ऊर्जा है अपनी ही राशि में रहने के कारण जो मंगल की ऊर्जा है ये बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही ऊर्जावान हो जाता है। तो यह जो मंगल है, यह जो ऊर्जा है, ये जो रोचक योग की ऊर्जा है एक बिल्कुल बलवती इच्छा को पूर्ण करने वाली बनती है। तो आने वाले समय में 1 जून से जो मंगल देव मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसके साथ साथ इस योग का यहाँ पर स्फुटन हो जाएगा और मंगल के कारण यह रोचक योग जो है वह प्रभावी हो जाएगा। तो ये देखिए, ये लाल प्लेनेट है। तो लाल प्लेनेट के ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रह को सेनापति के रूप में कहा गया है। तो यह बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत ही बलवान होता है, बहुत ही ऊर्जावान होता है और यहाँ पर वह अपने स्वभाव के साथ रुचि के अनुसार काम करता है। तो मंगल क्या है, रक्त का भी जिम्मेदार होता है। तो मंगल क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य को भी यहाँ पर देखता है, यानी कि रक्त रुधिर संचार वह सही चल रहा है या नहीं। तो मंगल क्या है, यह एक बड़ी इच्छा भी होती है जिसे आप पूर्ण करते हैं। तो जो मंगल योग जिसम के होता है, यानी कि इस प्रकार से जब मंगल रोचक योग की युति करता है तो जातक बहुत ही बहादुर, साहसी, कर्मशील होते हैं, निर्भीक होते हैं। तो यहाँ पर वह सम्मान पाने के लिए यहाँ पर रुचिपूर्ण तरीके से यहाँ पर काम करते हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है वह मुश्किलों से भागने वाला नहीं होता है और मंगल के कारण जो राजयोग बनता है वह बहुत ही सुंदर और बहुत ही शक्तिशाली होता है। अब यह जो योग है, यानी कि यह जो रोचक योग है वह कैसे बनता है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब मंगल अपनी राशि के हों, यानी कि मेष राशि के हों, वृश्चिक राशि के हों या अपनी उच्च की राशि में हो, यानी कि मकर राशि में स्थित हो और केंद्र में हो अथवा त्रिकोण में हो। तो यहाँ पर केंद्र भाव क्या कहता है, केंद्र भाव कहता है पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर। इसके साथ साथ त्रिकोण का भी महत्व है। अब त्रिकोण में क्या होता है कि आपका प्रथम जो केंद्र है, यानी कि जो लग्न भाव है वह त्रिकोण भी है और एक केंद्र भी है। तो एक ऑलरेडी ये हो गया। इसके बाद पंचम त्रिकोण की बात आती है, यानी कि पंचम भाव में स्थित होकर के या फिर यह आपके नवम भाव में स्थित हो, यानी कि मंगल जो है वह आपके इस तरीके से केंद्र भावों में हो या पंचम या नवम है। तो 4, 5, 6 भाव, यानी कि कुंडली के 12 भाव में से 6 भाव में अगर मंगल इस प्रकार से स्थित होते हैं तो वह रोचक योग का निर्माण करते हैं। अब यह जो रोचकता है, यानी कि रुचिपूर्ण तरीके से जो काम करने की इच्छा है वह किस भाव से संबंध रखती है, तो यह व्यक्ति उसी भाव विशेष के लिए विशेष कार्य करता है। मान लीजिए कि मंगल की जो मेष राशि है वह पंचम भाव में आती है, तो यह क्या स्थान आता है, यह शिक्षा से संबंधित क्षेत्र आता है। यह क्या आता है, मंत्र सिद्धि के लिए आता है, यह आपके चिल्ड्रंस को लेकर के आता है। आप किसी चीज़ को बहुत ही इच्छा के साथ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये जो रोचकता है, यह जो रुचिपूर्ण तरीका है, यह आपकी इच्छा शक्ति को और मजबूत करता है। और आप अब क्योंकि पंचम भाव में स्थित है तो वो देखते क्या है, लाभ को देखते हैं, यानी कि एकादश भाव को सप्तम दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ पे जो प्रभाव आता है, यानी कि रोचकता पूर्ण तरीके से जो काम करने की जो प्रक्रिया होती है, रुचिपूर्ण तरीके से, यानी कि बल के साथ, शक्ति के साथ अपने मनोबल को ऊंचा करते हुए व्यक्ति यहाँ पर काम
करता है। तो यहाँ पर क्या है, मंगल के लिए जो ये कहा गया है कि मंगल को युवा होना चाहिए। अब युवा रहने की जो डिग्री है, तो मंगल के लिए जो युवा कही गई है वह 28 डिग्री को कहा गया है। यानी कि इस पूरे समय में, यानी कि मेष राशि में जब तक मंगल हैं, यानी कि 45 डेज के लिए जब तक मंगल इस स्थान पर स्थित है, यानी कि मेष राशि में स्थित है, तो यहाँ पर रोचक योग का निर्माण करते हुए व्यक्ति को बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली लाभ देने के, यानी कि व्यक्ति अपनी इच्छा के साथ बहुत ही बलपूर्वक और शक्तिपूर्वक काम करने वाला है। अब ये जो काम है उसमें क्या, काफी मेहनत है। मंगल का काम क्या है? मंगल का काम है अपने ओज के साथ काम करना, मंगल का काम है अपनी शक्ति के साथ काम करना, मंगल का काम है अपने बलवान तरीके से काम करना। तो मंगल आपके बल पावर को भी दिखाता है, आपके रोष को भी दिखाता है, और आपकी शक्तियों को किस तरीके से काम करना है यह भी दिखाता है। तो जिस भी व्यक्ति के मंगल के जन्म कुंडली में मंगल इस प्रकार से स्थित होते हैं, तो वह समाज में एक ऊंचा मकाम हासिल करने में बहुत ही ज़्यादा पूरक हो जाती है, यानी कि उन्हें इस प्रकार का मुकाम निश्चित तौर से प्राप्त होता है। और यह दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं भूमि के भी कारक है, भाई के भी कारक हैं, और आपकी शक्ति वगैरह। तो यहाँ पर जो संबंध है वह भूमि को भी लेकर के आता है, आपके भाई बहनों को भी लेकर, बहन नहीं भाई को लेकर के आता है। तो यहाँ पर व्यक्ति जो होता है रोचक योग के कारण बहुत सारी जमीन का मालिक भी होता है। और मेष राशि में अगर यह योग बनता है तो यह यहाँ पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला होता है, और किन इस चीज़ों का इनिशिएशन लेने वाला होता है, यानी कि जिसकी शुरुआत एक सेनापति के द्वारा थे। मंगल एक सेनापति है। तो मित्रों, यह भाव है मंगल का इस रोचक योग का निर्माण करते हुए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा, और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। यह जो मंगल का गोचर है वह आपके लिए बहुत ही समृद्धि लेकर के आए, बहुत ही शक्तियाँ लेकर के आए, और आप जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं उस तक आप अवश्य पहुँचे।